जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो 17 साल के बाद एनआईए कोड का मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में फैसला आया है, दिस इज आई ओपनर ऑफ ऑल हिंदूज हु स्टिल बिलीविंग ऑन कांग्रेस पार्टी एंड देयर एलाइज। कि 2008 की बात है और उस समय केंद्र में भी यूपीए की सरकार और महाराष्ट्र में भी यूपीए की सरकार। और पहले मुंबई में जो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था 11 तारीख को, 7 जुलाई को, उसके बाद सितंबर महीने में ये मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था और कांग्रेस की सरकार थी। सुशील कुमार शिंदे उस समय के मुख्यमंत्री और थियरी गढ़ी गई हिंदू आतंकवाद की। मतलब क्या हुआ था, रमजान का महीना था, सॉरी, ये सवा बारात का टाइम था, सवा बारात का त्योहार था और ब्लास्ट हुआ। तो बाद में कांग्रेस सरकार एक एसआईटी बनाई और उसमें हेमंत करकरे को चीफ बनाया और परमवीर सिंह, जो सुशांत सिंह मर्डर केस में मुंबई का सीपी था और कितनी भद्दी पिटाई सबको पता है, ये दोनों ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अनायास घसीटा गया और कहा गया जो स्कूटर जिससे ब्लास्ट हुआ वो स्कूटर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का था और बम बनाने का काम बोले आरडीएक्स जो लाया गया वो उसी स्कूटर पे लाया गया और बम बनाने का काम रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित के द्वारा किया गया। और सारे ब्राह्मणों को, वो उपाध्याय, न दुबे, न चौबे, ऐसे 7 आरोपियों को अनायास कांग्रेस ने जबरदस्त पिटवाया और जो टॉर्चर करते थे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, कि अगर वो दुखद कहानी आप लोगों के सामने कहूं तो रोटे खड़े हो जाएंगे। बेचारी को उठते ही मारना चालू करते थे। वो आन मिलो सजना जो बेल्ट आता है पुलिस वाला, कोई रहम नहीं। और यही दिग्विजय सिंह उस समय मंत्री हुआ करता था, इसने कहा ये भगवा आतंकवाद है और तत्कालीन गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम लुंगी शेठ। मगर ये घटना के बाद 2009 में चुनाव हुआ और वापस यूपीए की सरकार केंद्र में बन गई और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार बन गई। आज हिंदुओं के लिए बहुत जश्न वाला दिन है कि न्याय, मगर एक बात मैं कहता हूं कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाई, कि लेट जस्टिस आने से अच्छा है कि जस्टिस आवे ही नहीं। 17 साल लगे और कांग्रेस ने जो काम किया, अगर 2014 में सरकार नहीं बदली होती तो आज भी शायद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अगर वो आने वाले टाइम में अपने माथे का कलंक नहीं मिटा पाती कि वो निर्दोष है। जैसे जॉन किट्स ने एक
पुस्तक लिखी थी, एक कहानी लिखी थी, उसमें लिखा कि बिल्लियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जब ऐसा उन्होंने लिखा कि बिल्लियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए तो ऊंट भागे जा रहा था। तो पब्लिक पूछी, अरे भाई आप क्यों भाग रहे हो? ऊंट ने बोला कि बिल्लियों की गिरफ्तारी हो रही है। तो कहे हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, बिल्लियों की गिरफ्तारी होगी, अब तो ऊंट है। कहे मुझे साबित करने में 6 साल लग जाएंगे कि मैं बिल्ली नहीं ऊंट हूं। वही अपने देश का ये लचीला कानून है। और जो जो इस संविधान की दुहाई देकर वो लाल डायरी लेके घूमते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि नाउ नीड टू चेंज आवर लॉ। जब तक अपने देश की जुडिशरी नहीं चेंज होगी, पगार लेने वाले जज, बेशरम जज जो कि सिर्फ देते हैं तारीख पे तारीख, आज जो उनका दर्द छलका है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कि मुझे बेगुनाह साबित करने में 17 साल लग गए, अब मेरा जीवन बर्बाद हो गया, करियर बर्बाद हो गया। कि जो 17 साल बेचारे कोर्ट के सिर्फ चक्कर काटते रहे, जेलों में सड़ते रहे, अनेक यातनाएं झेली, अंग्रेजों जैसा है अंग्रेजों का सड़ा कानून। दूसरी बात कि अब क्या जो जो अगर ये लोग बरी हो गए तो असली आरोपी कौन था जिसको उस समय की तत्कालीन सरकार, एंटोनियो माइनो के इशारे पे चलने वाली दोनों सरकारें, जितने भी जवाबदार हैं उनके ऊपर पलट के एफआईआर दर्ज होना चाहिए। असली जो भी मास्टरमाइंड हो इसका, चुनाव का दौर था, मुसलमानों को मरवाया गया और हिंदुओं को उठाया गया जिससे कि मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट किया जाए, और कंसोलिडेट करके कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई। यही नहीं, वहां पे भी, दिल्ली में भी। तो मेरा हमेशा से एक सवाल है कि जब तक ये लंबे लंबे कतारें खत्म नहीं होगी तब तक विक्टिम, आज जो 6 लोग मारे गए थे, कोई भी कम्युनिटी को हो, मुझे नहीं है कि मुसलमान मारे गए तो मैं खुश हूं, कोई भी मारा गया, भारतीय नागरिक मारा गया, आतंकवादी मारा गया होता तो मुझे कोई दुख नहीं होता। कोई भी भारतीय मारा गया और अगर उसको जस्टिस नहीं मिली, 100 लोग से ज्यादा घायल हुए थे, अब उसमें और कितने मर गए होंगे, अब इसका तो ब्यौरा मेरे पास नहीं है। मगर मैं ऐसी नुंज पुंज सरकारों से यही पूछना चाहता हूं कि तुम उस समय अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाए, और आगे अगर जो मुख्य आरोपी है अगर वो ढूंढ के निकाले जाए तो और बेहतर होगा कि ये पर्दा खुलना चाहिए कि किसने इतनी मास्टरमाइंड और किसने ऐसा ब्लास्ट करवाया था। कि कलामाबाद के कसाब आया था, अगर उस समय तुकाराम उम्बाले जी नहीं पकड़े होते तो एक एंटोनियो माइनो की मनमोहनी सरकार यही साबित करने वाली थी कि हिंदुओं ने ही बंबई का ब्लास्ट कराया। तो जैसे ही ये फैसला आया है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, संजय सिंह बिलबिला उठे, कहते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ 25% लगाया, इसके इस खबर को दबाने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा। अरे सर्व करो, देश के
अगर संविधान पे आप लोगों को भरोसा नहीं है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है, देश के न्यायालयों पे भरोसा नहीं है, तो आप लोगों को देश में रहना भी नहीं चाहिए। आप लोग तुरंत यहां से दफा हो जाओ। नो नीड टू लिव इन इंडिया। दिस इज कंट्री हु रियली लव टू आवर कंट्री। आप लोगों को अगर विश्लेषण सही लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।